नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। पहले नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बाद शुरू हुआ हंगामा थमा भी नहीं था कि 18 जून को यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई वो रद्द कर दी गई। सरकार ने कहा कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी के सबूत मिले थे, जिसके बाद अब यूजीसी नेट के अभ्यर्थी भी सड़क पर उतर आए। एनटीए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि तेजस्वी यादव के पीएस नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, वो इसका तेजस्वी यादव से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध तो रोक देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते या रोकना नहीं चाहते। बीजेपी के लोग हर संस्थान में हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक ये गड़बड़ी होती रहेगी। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया और कहा कि पेपर लीक की जननी कांग्रेस है, यानी परीक्षा पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है और इंसाफ कहीं से मिलता नहीं दिख रहा। उन लाखों छात्रों का क्या जो साल भर तैयारी करते हैं और परीक्षा देने के बाद पेपर लीक की खबरें आती हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है। सवाल है कि पेपर लीक है या सिस्टम ही लीक है। देखिए, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा पैनल होगा एक, लेकिन सुनिए सबसे पहले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कैसे इस पूरे मामले पर एक बड़ा दावा किया है तेजस्वी को लेकर, उनके पीएस को लेकर। सुनिए। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। और विजय सिन्हा से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे अभी। लेकिन सुनिए, अभी राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं, पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चरण सिंह सापरा जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेरे साथ यहां पर शोभित गुप्ता जुड़ रहे हैं, आप डायरेक्टर स्वास्थ्य क्लासेस के हैं। मेरे साथ यहां पर आप देख रहे हैं सुबोध कांत जी जुड़ चुके हैं, यहां पर आप आरजेडी से हैं, प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता। और मेरे साथ यहां पर कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें दिख रहे हैं। उनके साथ वो बच्चे हैं जो राहुल गांधी से मिलकर आए हैं और राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा आरजेडी वाले जो हमारे प्रवक्ता है उनसे एक रिएक्शन ले लूं। सुबोध जी, सीधे सीधे आपके जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे कनेक्शन जोड़ दिया है बीजेपी ने। वो कह रहे हैं कि पीएस जो है तेजस्वी यादव के, उन्होंने वो कमरा बुक कराया और उनका कनेक्शन पेपर लीक से है। देखिए, ये पूरा मामला को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि एनटीए जो है पिछले 7 सालों में 70 एग्जाम जो है इनका पेपर लीक हो गया। तो ये एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है एग्जाम कंडक्ट कराने की। सरकार जो है पूरा सेंट्रलाइज कर दी है, पूरे देश में हर जगह वही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। पहले भी एग्ज़ाम होते थे, इस तरीके का हम लोगों ने नहीं सुना। और पैसे कितने लेते हैं ये, 2-2 हज़ार रुपये एक फॉर्म का लेते हैं और ये आउटसोर्स कर देते हैं। क्योंकि इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कैपेबिलिटी है, तो ये आउटसोर्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को कर देते हैं और वहाँ से फिर सबलेटिंग हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस देखिए, जिस तरीके से एनटीए का फॉर्म निकला, 3 बार फॉर्म में लास्ट डेट का एक्सटेंशन हुआ, रिजल्ट आया, उसमें जो बातें जो आई मीडिया में कंपेंसेशन मिल गया। अब बात आ गई है कि ये पेपर लीक हो गया है। एक तरफ तो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है और जो लड़का जो पकड़ा गया है उसने भी कहा कि मेरा पेपर 2 दिन पहले ही मिल गया था मुझे। तो अब सरकार
किस बात का इंतजार कर रही है, इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही है। पहली बात, जब नेट का एग्जाम आप कैंसिल कर सकते हैं तो नीट का एग्जाम आप कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात रही तेजस्वी यादव की, ये लोग मामले को डिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं। चोरी जब पकड़ी गई है तो मामला कहीं और जाकर ये लोग भुनाना चाहते हैं। अच्छा। आप देखिए, जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कब हुआ था, वो व्यक्ति सिंचाई विभाग से लेकर नगर विकास विभाग में कैसे आ गया, किसने किया था। वहां से फिर जो है आपको दानापुर पटना में कैसे वो आदमी ट्रांसफर होकर आ जाता है। तो ये तो उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकेश्वर जी थे उस वक्त